बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन कड़वा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उसकी बहन ससुराल से मायके आई। शाम को जब भाई व्यापार संबंधी कार्य को खत्म करके घर आए तो उसने देखा कि बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने खाने के लिए कहा, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही खाएगी। उसे अर्घ देगी, उसके बाद ही कुछ मुंह में डालेगी। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूखा प्यासा बहुत ही परेशान हो रही थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी ना गई और वह दूर पीपल के एक पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह बिल्कुल चंद्रमा की तरह प्रतीत होता है, जैसे चतुर्दशी का चांद उदित हो गया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताते हैं कि चांद निकल गया है, अब तुम उसे अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। बहन बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे सीढ़ी पर चढ़कर चांद को देखती है। उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती ही है कि तभी उसे अचानक छींक आ जाती है। फिर वह दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसके मुंह में बाल निकल आते हैं और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे देखकर बहुत ही परेशान हो जाती और उसे सारी सच्चाई बताती कि उसके भाइयों ने कैसे उसे खाना खिलाया और उसका व्रत टूट गया। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण ही देवता उससे नाराज हो गए हैं और उसके पति को छीन लिया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने देगी और अपने सतीत्व से उसे फिर से जिंदा करके लाएगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करते जाती है। 1 साल बाद फिर से करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उसे आशीर्वाद लेने आती है तो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसे सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करते। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर आगे चली जाती। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती तो करवा उससे भी यही बात दोहराती। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटी भाई की वजह से उसका व्रत टूटा, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती। करवा उसे भी सुहागन बनाने का आग्रह करती, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती। इसे देखकर उन्होंने जोर से उसे पकड़ लिया और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहने लगती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन वह करवा उसे नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती। करवा का पति तुरंत श्री गणेशाय नमः कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से उसकी छोटी भाभी के द्वारा करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा।